सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल का पेपर लेकर आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। यह कक्षा 12 का मॉडल पेपर है और इसमें पूर्णांक आपको 70 मिलेगा। और यहाँ पर नोट जो दिया हुआ है आप इसे पढ़ लीजिएगा। जिस बिना समय व्यतीत किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो आप जानते ही हैं कि इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका ख वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, मिसिसिपी जलमार्ग। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, चीनी का उत्पादन। ठीक है, चीनी का उत्पादन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर विकल्प में जो दिया हुआ है इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, केवल दूसरा। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, विस्तृत अनाज कृषि विस्तृत अनाज कृषि में क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है कि कम होता है। तो इसमें से आपका प्रति व्यक्ति आय ख वाला हो जाएगा, उत्पादन अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका छठवां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मुंबई भी पश्चिमी तट पर है और मारमा गोवा भी जो है पश्चिमी तट पर है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और पहला वाला और दूसरा वाला। उत्तर विकल्प में आप देख लीजिए, का वाला होगा पहला और दूसरा। फिर आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा तारापुर में। ठीक है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के तारापुर में। फिर आठवां आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका इसमें कथन जो दिया हुआ है, कथन है कि धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों की जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। और यहाँ पर कारण आपका दिया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ग वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो दिया हुआ है कि कथन एवं कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी के साथ हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो आपको पेपर में 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 8 में 8 करना है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक निर्धारित है आपका। फिर आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 9वां वाला, ट्रेडजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये मानव भूगोल वाला चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिए। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि जिनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका 11वां प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। समता, सशक्त पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण आपका 4 मानव विकास के प्रमुख घटक हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न है, पंचम क्रियाकलाप क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का उत्तर आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनों में देना है स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान रखिएगा। आपका इसी में 13वां प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। फिर आपका 14वां प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किसी एक राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक है, इसके 2 कारण लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इस मॉडल पेपर को जरूर हल करिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं, यह बताइए आप। फिर आपका 16वां प्रश्न है कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रत्येक प्रश्न पर आपका 4 अंक निर्धारित है। इसमें 6 प्रश्न दिए होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में और आपको प्रत्येक का उत्तर देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। और 17वां आपका यहाँ पर प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में क्यों निवास करती है, कारण लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका 18वां प्रश्न है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका 19वां प्रश्न है कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। फिर आपका 20वां प्रश्न है कि अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधार हेतु विधियों को लिखिए।
फिर आपका 21वां प्रश्न है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 2 परीक्षा में दिया रहेगा और दोनों में से आपको एक अथवा करके ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, अथवा करके दिया रहेगा। आपको एक प्रश्न लिखना है स्टूडेंट्स, ये याद बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अथवा करके दिया रहता है उसमें से एक प्रश्न आपको लिखना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका पहला प्रश्न है कि व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न है मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 24वां प्रश्न है कि भारत के भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं की कौन सी है, इनके निदान के उपाय लिखिए। और इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है कि भारत की किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमारा समाप्त होता है। फिर आपका 25वां प्रश्न आ चुका है, जो मानचित्र से संबंधित है। और मानचित्र से संबंधित पहले आपको भारत का नक्शा मिलेगा, उसके बाद आपको विश्व का नक्शा जो भरने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। तो भारत का नक्शा आपको 5 प्रश्न भारत के नक्शे से मिलेंगे और मानचित्र में आपको उसका उत्तर जो है कहाँ पर वह स्थित है उसे बताना होगा, और संसार के नक्शे में भी वही कार्य आपको संपन्न करना है। और जो है पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका दूसरा दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी। फिर तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। फिर चौथा प्रश्न है कि गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। फिर पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र। फिर इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे और 5 में से आपको पाँचों करना है स्टूडेंट्स। आधा नंबर आपको, जब आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे तो आधा प्रश्न तब आधा उत्तर तब आपको मिलेगा, और जब आप नक्शे में निर्धारित समयानुसार जब आप उसको जब ने उसको जब आप कर देंगे तो आपको आधा प्रश्न का उत्तर तब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर विश्व का मानचित्र आ जाएगा। 26वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। फिर दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जापान का सबसे बड़ा नगर। चौथा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी। पांचवा है राइन नदी जलमार्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और यह वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।